जय हिंद दोस्तों। आज मैं रोहित और मेरा दोस्त सलीम आपके लिए लाए हैं ज़बरदस्त वीडियो जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। दोस्तों, इस बात को बहुत ही ध्यान से सुनो और समझो। अगर तुम ऐसे इंसान बन चुके हो कि सुबह उठते ही अपने फ़ोन पर हमला कर देते हो, 2-4 घंटे फ़ोन चलाने के बाद भूख लगती है तो खा लेते हो और खाना खाने के बाद तुम्हें फिर से आलस आने लगता है तो तुम सो जाते हो और सो कर जब उठते हो तो फिर से रील स्क्रॉल करने लग जाते हो। और अगर रील्स पर किसी अटेंशन की भूखी लड़की ने तुम्हें अपना शरीर दिखा दिया तो तुम अपने आप को रोक नहीं पाते हो और अपना पूरा दिन बर्बाद कर लेते हो। सुनो मेरी बात, इस वीडियो को कोई नॉर्मल सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियो मत समझ लेना, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर एक वीडियो बनाने नहीं आया हूँ। मैं एक 21 साल का लड़का हूँ जो इन सब चीज़ों से हर रोज़ गुजर रहा हूँ। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि मुझे इन सब प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल गया है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी 99% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी। दोस्तों, मैं मोहम्मद सलीम खान। पॉइंट नंबर 1, क्या तुमने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि जब भी तुम इंस्टाग्राम पर ज़ॉम्बीज़ की तरह स्क्रॉलिंग कर रहे होते हो, जब स्क्रॉलिंग को रोकते हो तब तुम्हें दुख महसूस होता है। तुम्हें महसूस होता है कि यार मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से जब हम इंस्टाग्राम पर किसी लड़की को देखते हैं और अपने आप को बिल्कुल रोक नहीं पाते और फिर मास्टरबेशन की तरफ चले जाते हैं, मास्टरबेट करने के बाद भी हमें दुख फील होता है कि यार मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। और ऐसे ही जब तुम अपने काम को टाल रहे होते हो, जो काम तुम्हें करना है, तुम उससे भाग रहे होते हो, दिन के अंत में जब वो काम नहीं होता तब भी हमें बुरा फील होता है कि यार मैं आज का दिन भी वेस्ट कर दिया। इन तीनों ही बातों में एक चीज़ कॉमन है कि हमें यह सब करने के बाद दुख महसूस होता है, जो कि हमें कुछ बताना चाहता है। ये दुख एक अलार्म की तरह है, यह हमें बता रहा है कि हम सही नहीं जी रहे हैं। अब ध्यान से समझो, दुख हमेशा हमें एक अलर्ट देता रहता है कि भाई तू सही नहीं जी रहा है। लेकिन जैसे ही हमें यह दुख होता है, हमें लगता है कि अगर हमें दुख हो रहा है तो हमें सुख चाहिए और हम तुरंत वो चीज़ें करने लग जाते हैं जिन चीज़ों से हमें सुख मिलता है। जो बात मैंने अभी अभी बोली है, मुझे नहीं पता है कि आप इस बात को पकड़ पाए हैं या नहीं, इसलिए मैं इसको फिर से बोलता हूँ। जब जब आपको दुख होता है तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास सुख नहीं है, इसलिए आप वो चीज़ें करने लग जाते हो जिससे आपको सुख मिलता है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि आपने दुख को हटाया नहीं है, आपने सिर्फ सुख को लाया है। और जैसे ही सुख का नशा कम पड़ता है, धीमा पड़ता है, खत्म हो जाता है, दुख वापस आ जाता है, क्योंकि दुख तो कभी गया ही नहीं था, आपने बस उस दुख के ऊपर सुख की चादर चढ़ा दी थी। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको एग्जाम्पल के साथ भी समझ लो। आप मास्टरबेट तभी करते हो जब आप खाली होते हो, आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता है, कोई एक्साइटिंग चीज़ नहीं होती है, आप अंदर से दुखी होते हो और जिस वक्त आप ये दुख झेल रहे होते हो, आपका शरीर आप पर हावी हो जाता है और तुरंत आपको इधर उधर के थॉट्स देने लग जाता है और आपको ऐसे लगने लग जाता है कि शायद यही वो चीज़ है जिसको करने से मेरे अंदर का दुख चला जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि वो करने के बाद दुख वापस आ जाता है। तो इस बात को हम ऐसे कह सकते हैं कि आप अपने दुख को ना रोकते हुए सिर्फ सुख के पीछे भाग रहे हो, मतलब कि आप अपने दुख को भुलाने के लिए सुख का सहारा ले रहे हो। और जब भी हम किसी ऐसी चीज़ का सहारा लेते हैं जो हमारी वास्तविकता को भुला दे तो हम उसे नशा कहते हैं। हम लोगों को यह कहा गया है कि नशा सिर्फ दारू और सिगरेट का ही होता है, लेकिन यह सच नहीं है। हर वो चीज जो हमें वास्तविकता को भुलाने में मदद करता है उसे हम नशा कह सकते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि नशा सिर्फ दारू और सिगरेट से ही हो। अगर हम दारू और सिगरेट वाला नशा नहीं भी कर रहे हैं तब भी हम नशेड़ी कहलाएंगे। अगर हम अपनी वास्तविकता से भागने के लिए, अपने दुख को छुपाने के लिए इंस्टाग्राम, मास्टरबेशन, गर्लफ्रेंड, खाने का, सोने का सहारा ले रहे हैं, तो इस बात से हमें यह पता चलता है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ के अंदर सुख पाने के लिए बिल्कुल डूब ही जा रहा है तो वह इंसान नशा करके अपने होश को दबा रहा है, अपने अंदर दुख को छुपा रहा है। आपने कभी ना कभी तो ऐसे लोगों को नोटिस किया ही होगा जो बहुत ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा सोते हैं या फिर बहुत ज़्यादा फ़ोन चलाते हैं। यह सब नशेड़ी हैं। तो अब हमारे दिमाग में यह सवाल आएगा कि अगर यह सब चीज़ें करके इंसान सुख पा भी रहा है
तो किसी को क्या प्रॉब्लम है। अगर नशे में रहकर आदमी खुश है तो फिर उसे रहने दो। आखिर दिक्कत क्या है? तो इसका जवाब यह है कि जो भी इंसान यह सब चीज़ें करके सुख पा रहा है वह सचमुच में अपने दुख को भुलाने के लिए उस दुख के ऊपर सुख का पर्दा डाल रहा है, नशे का पर्दा डाल रहा है। और सच्चाई यह है कि तुम्हारी नेचुरल स्टेट होश की है। कितना भी बेहोश कर लो, होश तो आएगा ही। और जब जब होश आएगा तब तब दुख होगा, क्योंकि दुख कभी गया ही नहीं था, उसके ऊपर बस नशे का पर्दा डला हुआ था। तो अगर तुम्हें यह लगता है कि इंस्टाग्राम रील्स चलाकर, एंटरटेनमेंट लेकर, मास्टरबेशन करके तुम अपने दुख से बच जाओगे, तुम अपने रियलिटी से बच जाओगे, तो भूल जाओ। तुम जितना ज़्यादा अपने दुख को हटाने के लिए सुख के पीछे भागोगे, तुम उतना ही दुख पाओगे, क्योंकि तुम अपने दुख को नहीं हटा रहे हो, बस उसके ऊपर नशे का पर्दा डाल रहे हो। यह बात हम बार बार बोल रहे हैं ताकि यह बात तुम्हारे दिमाग के अंदर बिल्कुल बस जाए। इस बात को अच्छे से समझ लो कि तुम दुखी हो, तुम परेशान हो, लेकिन उस दुख से बचने के लिए तुम बार बार नशा कर ले रहे हो, इसलिए वो दुख तुम्हारी जिंदगी से नहीं जा रहा है। अगर यह बात तुम्हें अच्छे से समझ में आ गई है तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन की तरफ। पॉइंट नंबर 2, देखो हमें ये तो पता चल ही गया है कि नशे में पड़े पड़े हम सिर्फ दुख ही मिल रहा है, और अगर सुख मिल भी रहा है तो वो सिर्फ तब तक है जब तक नशा बरकरार है। जैसे ही नशा गया दुख वापस आ जाएगा, और फिर उस दुख से बचने के लिए भी हमको फिर से सुख का नशा करना पड़ेगा, और ऐसे ही सुख दुख करते करते पूरी जिंदगी निकल जाएगी। हम लोग दुख से इतना डरते हैं कि दुख आते ही हम लोग तुरंत सुख का नशा करने लग जाते हैं। तो अगर हमें दुख से मुक्ति चाहिए तो सबसे पहले तो हमें दुख से डरना बंद करना होगा। हम लोगों को जैसे ही दुख से डरना बंद करेंगे, हम लोग नशे के पीछे, सुख के पीछे भागना भी बंद कर देंगे, और यही हमको करना है। इसको एक एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन करो कि एक प्रेशर कुकर है, उसमें दाल बन रही है। जैसे ही उस कुकर में प्रेशर बनता है, तुम उस कुकर की सीटी बजा देते हो, और उस कुकर का सारा प्रेशर रिलीज हो जाता है, और इसी वजह से उस कुकर के अंदर की दाल नहीं बन पाती है। वो जो प्रेशर कुकर है वो तुम हो, उसके अंदर जो प्रेशर बन रहा है वो तुम्हारे अंदर का दुख है, और वो जो तुम सीटी बजाकर प्रेशर रिलीज कर देते हो, या वो नशा है जो तुम करके सारा का सारा दुख भुला देते हो। तो सबसे पहला स्टेप तो यह है कि वो सब कुछ करना बंद कर दो जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज हो रहा है। अपनी जिंदगी के सारे नशे बाहर निकाल दो। फोन, मास्टरबेशन, गेम्स, गर्लफ्रेंड, सारे नशे बंद कर दो। कुछ लोग होते हैं जो गर्लफ्रेंड का भी नशा करते हैं, गर्लफ्रेंड से घंटों बातें करते हैं, और जब बातें खत्म हो जाती है तो फिर इमेजिनेशन का नशा करते हैं कि मैं उसके साथ यहाँ जाऊंगा, वहां जाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। सब बंद कर दो। और जब तुम ये सब करना बंद कर दोगे तब यहाँ से शुरू होगा असली खेल। पॉइंट नंबर 3, मुझे ना जाने कितने कॉल्स आते हैं, उसमें लड़के मुझसे ये कहते हैं कि भाई मैं कुछ कर ही नहीं सकता, इस दुनिया का कोई भी मोटिवेशन मुझे मोटिवेट नहीं कर सकता, दिन भर आलस में पड़ा रहता हूँ, और रात होते होते मुझे मरने के ख्याल आने लग जाते हैं। जो भी लोग मुझसे इस तरह की बातें करते हैं, या फिर जो भी लोग इस तरह की सिचुएशन में फंसे हुए हैं, उनसे मेरा यही कहना है, जिस दिन तुम लोगों के पिछवाड़े में आग लगी होगी उस दिन तुम्हें किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि जब जब आग लगती है लोग पानी में कूद जाते हो। ये जितने भी नशों के बारे में हम इतनी देर से बता रहे हैं, ये सब तुम्हारी आग को ठंडा कर देते हैं, और जब तुमने जो नशा किया है वो उतरता है तब दुख फिर से आता है। उस आग को बढ़ाने के लिए तुम फिर से पानी में कूद जाते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं बताता हूँ कि तुम्हें क्या होता है जब तुम अंदर की आग को बुझाना बंद कर देते हो। जिस तरह से जब किसी ड्रग एडिक्टेड को ड्रग्स नहीं मिलते तब वो तड़पता है, तुम भी बिल्कुल वैसे ही तड़पोगे। तुमको भी बिल्कुल वैसी ही बेचैनी होगी, रोना आएगा, 1 सेकंड 1 घंटे जैसा लगने लग जाएगा जब तुम सारे नशे बंद कर दोगे। लेकिन याद रखना, यही तड़प थोड़ी देर बाद आग बन जाएगी। यही तड़प तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल डालने की ताकत तुम्हें दे देगी। थोड़ी देर बाद तुम्हारे अंदर ताकत भरने लग जाएगी। तुम्हें यह ख्याल आने लग जाएगा कि मैं ऐसे नहीं जी सकता,
मुझे यह नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मैं जहाँ हूँ वो जगह ठीक नहीं है। मुझे यह नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक नहीं है। मुझे बस इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, क्योंकि यहाँ पर पड़े पड़े रहते रहते मुझे बहुत ज़्यादा दुख मिल रहा है। इस बात को भी एक एग्जाम्पल से समझो। इमेजिन करो कि तुम एक कमरे में बंद हो जिससे तुम्हें बाहर निकलना है, लेकिन उसका रास्ता तुम्हें ढूंढना पड़ेगा और तुम्हारे सामने एक दारू की बोतल भी रखी हुई है। और जब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, रास्ता नंबर 1, या तो तुम उस दारू की बोतल को पीकर बेहोश हो जाओगे, थोड़ी देर में पूरे घर में आग लग जाएगी और तुम मर जाओगे। हाँ, थोड़ा दर्द होगा, लेकिन कमरे से बाहर निकलने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पड़े पड़े काम हो जाएगा। या फिर रास्ता नंबर 2, कमरे में आग लगी हुई है और तुम तुरंत उस दारू की बोतल को फोड़ देते हो ताकि तुम्हारा नशे में जाने का ऑप्शन ही खत्म हो जाए। अब तुम बेहोश नहीं हो सकते और आग की गर्मी तुम्हें मजबूर कर देगी उस कमरे से बाहर निकलने के रास्ता खोजने के लिए। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में सिर्फ यही चलेगा कि पड़े पड़े तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है रास्ता खोजते खोजते मर जाऊं, या तो आज़ादी मिलेगी या फिर ऐसी मौत जिस पर मैं गर्व कर सकूंगा। मैं मरूंगा भी तो अपनी पूरी शान के साथ कि मैंने इस कमरे के बाहर निकलने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। यही एटीट्यूड तुम्हें भी रखना है। अगर तुम्हें ये एग्जाम्पल समझ में आ गया है तो तुम्हारी जिंदगी में क्रांति होने से कोई नहीं रोक सकता। पॉइंट नंबर 4, एक बात बहुत ही ध्यान से समझ लो। अगर तुमने इस बात को रियलाइज नहीं किया कि जिस चीज को तुम सुख मान रहे हो वो सचमुच सुख नहीं सिर्फ नशा है, तो फिर भूल ही जाओ कि तुम इन सब बातों में से कोई फायदा होने वाला है। अगर अभी तक रियलाइज नहीं हुआ है तो मैं करवाता हूँ। पहले ये समझो कि सुख 2 तरह के होते हैं। पहली तरह के सुख वो होते हैं जो बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। ये वही सुख है जिसमें हमारी उम्र के सारे लड़के फंसे हुए हैं, जैसे कि खाना, सोना, रील्स, मास्टरबेशन, पोर्न। ये सब वो सुख जिसको पाने के लिए हमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती। और दूसरी तरह के सुख वो होते हैं जिनको पाने के लिए हमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जैसे कि घर, गाड़ी, पैसा, रुतबा, इज्जत। ये सब वो सुख है जिसको पाने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब यहाँ से बात बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए ध्यान से सुनना। ये जो छोटे छोटे और आसान सुख है, इनको भोगने के बाद तो हमको यह बात पता चल ही जाती है कि इनको पा लेने से भी हमारे अंदर का दुख नहीं जा रहा है। लेकिन ये जो बड़े बड़े सुख है, इसके बारे में हमारी उम्र के लड़कों को पता ही नहीं है। इनको लगता है कि इन बड़े बड़े सुखों को भोग लेने से इनके अंदर का दुख चला जाएगा। अब आप लोगों के अंदर यह सवाल आएगा कि तुझे कैसे पता कि अगर इन बड़े बड़े सुखों को पा भी लिया तब भी हमारे अंदर का दुख नहीं जाएगा। मैं कहूँगा कि मुझे पता है, क्योंकि मैंने अपने आप को बहुत ही गौर से देखा है। जब मैं 10th क्लास में था तब मैं एक मोबाइल फ़ोन पाने के लिए तड़प रहा था। जब मोबाइल फ़ोन मिल गया तो उसके 1 महीने बाद वो मेरे लिए एक डब्बा बन गया। जब घर में एक नई कार आई तब ऐसा लगा कि हम भी गाड़ी वाले हो गए, लेकिन 1 महीने बाद वो गाड़ी भी मेरे लिए डब्बा बन गई। यही चीज बाइक के साथ हुई। शुरुआत में ऐसा लगता था कि क्या ही चीज मिल गई है, लेकिन अभी वो बाइक धूल भी खा रही होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी बातों को गलत मत समझ लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं हैं या फिर ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर तुमने इन सब चीज़ों को इसलिए खरीदा है कि इससे तुम्हारे मन का दर्द चला जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तुम बस उन सब चीज़ों को खरीद कर नशा कर रहे हो जो कि थोड़ी देर के बाद उतर जाएगा, और वो जो दुख जो हमेशा से बरकरार था वो वापस आ जाएगा। तो चाहे छोटा सुख हो चाहे बड़ा सुख हो, दोनों ही सुखों को भोग लेने से तुम्हारे अंदर का दर्द तो नहीं जाने वाला है, क्योंकि तुम कभी दर्द पर ध्यान ही नहीं देते। तुम बस सुख को ले आकर दर्द को छुपा देते हो। तो इस बात को अपने दिमाग में डाल लो कि इस दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो छोटे छोटे सुखों का नशा करके दुख झेलते रहते हैं, इन लोगों को हम तामसिक लोग कहते हैं। दूसरे वो जो छोटे छोटे सुखों का नशा करके यह जान जाते हैं कि उनको कुछ मिल नहीं रहा है, फिर वो बड़े बड़े सुखों के पीछे भागने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहाँ कुछ मिल जाएगा। इन लोगों को हम राजसिक लोग बोलते हैं। और तीसरी तरह के लोग वो होते हैं जिनको हम सात्विक कहते हैं। ये लोग जान जाते हैं कि सुख भोग भोग कर मुझे कुछ मिल ही नहीं रहा है, चाहे वो छोटा सुख हो चाहे बड़ा। सबसे पहले तो मुझे नशे से बाहर आना चाहिए और फिर यह देखना चाहिए कि मेरे दुखों का असली कारण क्या है। तो अब सवाल आता है
कि हम आखिर करना क्या है। तो हम ये तो जान गए कि बाहर से कुछ भी लेकर आ जाएं, हमारे अंदर का दुख तो जाने वाला नहीं। अब हम बस अपने अंदर जाएंगे ये देखने की हमारे अंदर क्या कमियां हैं, या देखेंगे कि हम कहाँ फंसे हुए हैं, और अब हम अपने ही खिलाफ बगावत करेंगे। अब हम हर वो चीज़ करेंगे जो चीज़ हमको हमारे दुख से मुक्ति दिलाने की ताकत रखती है। शरीर के जिन भी बंधनों में हम फंसे हुए वहाँ से बाहर आएंगे, मन के जिन भी बंधनों में हम फंसे हुए वहाँ से बाहर आएंगे, क्योंकि अब हम दुख को हटाने के लिए सुख के पास नहीं अपने अंदर जाएंगे। हम जो भी डिसीजन लेते हैं वह या तो शरीर से आता है या फिर समाज से या फिर संयोग से। तो आप मुझे बताओ, अगर हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी हुई है तो फिर हमारा कोई भी डिसीजन इंडिपेंडेंट कैसे होगा। बात ना इंटरेस्ट की है, ना हॉबी की है, ना पैशन की है, ना इसकी है कि मुझे क्या करने में मज़ा आता है। बात इसकी है कि दुख से मुक्ति मिल रही है या नहीं, मैं लगातार नया हो रहा हूँ या नहीं, मैं पुराना नहीं बना रह सकता, क्योंकि पुराना बने रहने में दुख है। अगर आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे हो तो आपको यह भी समझ में आ रहा होगा कि भगत सिंह 22 साल की उम्र में फांसी पर क्यों चढ़ गए थे। आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि हमारे पूर्वजों को अपनी गर्दनें कटवाना मंजूर था, लेकिन गुलामी क्यों मंजूर नहीं। और यह भी समझ में आ रहा होगा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से यह क्यों कह रहे थे कि यह मत सोचो कि तुम्हारी हार होगी या जीत। अगर तुम्हें मृत्यु भी मिले तो ले लो, लेकिन युद्ध करो, वरना जिंदगी भर दुख पाओगे। हमें भी युद्ध करना होगा, इसलिए नहीं क्योंकि हमें कुछ पाना है, बल्कि इसलिए क्योंकि हम जैसे जी रहे हैं वैसे जीकर हम बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। हमें यह बिल्कुल नहीं पता कि हमारी मंजिल कहाँ है, लेकिन हमें यह पता है कि हम जहाँ खड़े हैं वो हमारी मंजिल नहीं है। लेकिन अब जरा बात पर ध्यान दो। हमें यह बात पता चल चुकी है कि अब तक हमारे अंदर का दर्द बरकरार है, तब तक हमको काम करने से कोई रोक नहीं पाएगा, हमको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन यहीं पर हम फंस जाते हैं, क्योंकि कोई है जो हमारे अंदर के इस दर्द को कम करने के लिए आएगा। कोई है जो हमको रोकेगा, वो कहेगा कि रहने देना यार, सो जा, इसे चालू कर, कुछ मज़ा आएगा, चल कोई मूवी देख लें, अब चल दोस्तों को ही कॉल कर लें, उनके साथ बैठकर बकैती करेंगे। और अगर तुमने ये सारी बातें मान ली तो फिर तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। इसलिए अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पॉइंट नंबर 5, तुम्हें क्या लगता है ये जो बात मैंने बताई है ये सब अगर तुम फॉलो कर लिए तो तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतना आसान नहीं है भाई। कोई भी मूवी हिट तभी होती है जब विलन हीरो से ज़्यादा ताकतवर होता है। और अगर तुम भी मेरी ये बातें सारी सुनकर अपने आप को अपनी ज़िंदगी का हीरो समझ रहे हो तो याद रखना, तुम्हारी ज़िंदगी का विलन तुमसे 10 गुना ज़्यादा ताकतवर होगा। स्पाइडरमैन इस दुनिया का सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला सुपर हीरो है, और उसका रीज़न सिर्फ एक है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसकी औकात से ज़्यादा परेशानियां हैं। उसकी ज़िंदगी में जो विलन है वो उससे बहुत ज़्यादा ताकतवर है। लेकिन बात सिर्फ यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। उसे पता है कि सामने वाला उससे ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन फिर भी वह लड़ता है, क्योंकि वह हार मान कर बैठ नहीं सकता। बहुत दुख मिलेगा अगर वह सामने वाले की ताकत देख कर रुक गया, इसलिए वह लड़ता है, पूरा जोर लगा कर लड़ता है। और लड़ते लड़ते कुछ ऐसा गजब हो जाता है कि वह जीत जाता है। तब हमें भी और हमारे हीरो को भी दोनों को रियलाइज़ होता है कि हम अपने आप को जितना समझते थे हम उससे ज़्यादा बड़े हैं। ये तो हो गई उस हीरो की बात जिससे हम एक्सपायर होते हैं। लेकिन अब ज़रा हम अपनी ज़िंदगी पर आ जाते हैं। अपनी ज़िंदगी का विलन पॉइंट नंबर 1 में ही क्लियर कर लिया था, जो था नशा। लेकिन अब हम उसे एक दूसरा नाम देते हैं, जो है कि माया। माया और नशा दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि दोनों ही हमको यह बता कर रखते हैं कि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, जिस चीज़ को हमने पा कर रखा हुआ है, वो सच में वही वो चीज़ है जिसको पाकर हमें वो मिल जाएगा जो हमें चाहिए। लेकिन जब माया का नशा पर्दा सामने से हट जाता है तब हमें पता चलता है कि ये सच नहीं झूठ। तो अब हम पूरी बात को एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मान लो कि तुम वो इंसान हो जो अपनी गंदी जिंदगी को, दुख को छुपाने के लिए, जिसमें बिल्कुल मज़ा नहीं, डोपामीन नहीं है। अब यहाँ से समझो तुम्हें क्या करना है। तुमने नशा बंद किया तो सारा दुख तुम्हारे सामने आ गया। अब तुम दुख को झेलते जा रहे हो और दुख को समझकर उस दुख से मुक्त होते जा रहे हो। भले तुम्हें इस प्रक्रिया में कितना ही दर्द हो रहा हो, लेकिन जब तुम ऐसे आगे बढ़ रहे हो तब जो तुम्हारे अंदर का विलन बैठा है, जो जानवर बैठा है, जो माया बैठी है, वो बोलेगी कि क्या कर रहा है। जो तेरा मन कर रहा है
करने का वो क्यों नहीं कर लेता? आखिर कौन है तुझे रोकने वाला? फालतू इतनी मेहनत करने से क्या ही होगा? क्या पता तुझे कुछ मिलेगा भी या नहीं। वह दुख मुझसे झेला नहीं जाता। तू कह रही है ना कि तुझसे दूर जाकर मैं क्या ही पा लूंगा, कुछ मिलने की कोई गारंटी नहीं है। तू सही कह रही है, तू सही कह रही है। क्या पता कुछ मिले या ना मिले। ठीक है, कुछ ना मिले तो ना मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। पता कुछ ना मिलने का डर दिखा के तू मुझे अपने पास रखना चाहती है। अब तेरी चालाकियां मुझ पर नहीं चलेगी। मुझे तेरे पास नहीं रहना, चाहे उसकी वजह से मुझे कितना भी दुख झेलना पड़े। संघर्ष पथ पर चलते चलते मैं रोऊं, तड़पूं, लेकिन कम से कम मैं अपना आप पर गर्व करूंगा कि मैं वहां पर नहीं पड़ा रहा जहां पड़े पड़े मुझे दुख मिल रहा था। यह बात मैं अच्छे से समझ गया हूं कि अगर मुझे दुख हो रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे सुख चाहिए। इसका मतलब यह है कि अगर मुझे दुख मिल रहा है तो मुझे दुख से मुक्ति चाहिए। बस यही वो जवाब है जो तुम्हें माया को देना है, और जब जब तुम ये जवाब माया को दोगे तब तब माया तुमसे हारेगी। आज ही यह संकल्प लो कि मैं अब नकली सुख के लालच में दुख नहीं झेलूंगा। अगर दुख झेलना ही है तो मैं वो वाला दुख जिसको झेलने से मुझे दुख से मुक्ति मिल जाएगी। हर रोज सुबह अलार्म बजते से तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आना चाहिए कि अगर आज मैं नहीं उठा तो मैं वहीं ही रह जाऊंगा। जहाँ मैं नहीं रहना चाहता, आज उठूंगा और दिन भर वो काम करूंगा जो सचमुच में मेरी ज़िंदगी को अच्छा बनाता है, मेरे मन को ताकतवर बनाता है, मेरे शरीर को ताकतवर बनाता है। लेकिन फिर से मैं वही बात बोलूँगा कि अगर इतनी क्लैरिटी देने के बाद भी तुम काम नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बस इतना कर लेना कि वापस नशे के पास मत जाना। क्योंकि जब तुम काम नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर का हीरो बोलेगा कि तू काम क्यों नहीं कर रहा, कैसी ज़िंदगी जी रहा है। तब तुम्हारे अंदर का जानवर उसको चुप करवाना चाहेगा, और चुप करवाने का एक ही तरीका है, नशा करो, और फिर से वही ज़िंदगी शुरू हो जाएगी जो तुम आज तक जीते आ रहे हो। तुमको जो दुख हो रहा है वो हो ही इसलिए रहा है क्योंकि तुम्हारे मन के अंदर बहुत सारे बंधन हैं, तुम्हारे शरीर के अंदर बहुत सारे बंधन हैं। उन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बजाय अगर तुम नशे में पड़े हो तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। रोना आए तो रो लेना, तड़प हो तो तड़प लेना, लेकिन नशा मत करना। बस यही कहना चाहूँगा मैं तुमसे दोस्तों। इस वीडियो में मैंने आपको उन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन बता दिया है जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी को नहीं बदल पाते। आने वाले वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जब हम सारे डिस्ट्रैक्शन को ख़त्म कर देते हैं तो हमारे पास जो खाली समय बचता है उसमें हमको करना क्या होता है। तब तक के लिए आप अपने खुद के रास्ते बनाओ, गलतियां करो और सीखो, ताकि जब मैं अगली वीडियो लाऊं तब आप मेरी बातों से रिलेट कर सको। वीडियोज आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगर आपको यह वाली वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।